यस, हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, यस मैम। चलने बेटा चैट सेक्शन में, हाँ चैट सेक्शन में आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, सभी बच्चे लिख दो, फिर हम अपना आगे बढ़ेंगे। ओके, एक बच्चे ने कुछ मैसेज किया था। बेटा मेरा फेस नहीं दिख रहा क्या? अभी भी ऐसा है क्या? एक बच्चा बोल रहा है मेरा फेस नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे। ठीक है, तो बच्चे जितना भी इस रिगार्डिंग है ना आपका, आप बोल रहे हो अटेंडेंस का और वो सब, एक बार मुझे क्लास के बाद ना एक बार सारा दोबारा अपडेट देना, जो जो बच्चे का प्रॉब्लम है, फिर हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं और फिर मैं बात डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने बेटा नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़े, उसके बाद नेचुरल नंबर एंड होल नंबर पे हमने ऑपरेशंस पढ़े, राइट? अब हम बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीजर्स पर ऑपरेशंस, इंटीजर्स पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये डिफरेंट कैसे है? ये हम होल नंबर में भी पढ़ सकते थे, क्योंकि बेटा इंटीजर्स में होते हैं साइंस, माइनस नेगेटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं, इसीलिए इस यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यही सब चीजें आज की क्लास में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रूल्स की बात कर लेते हैं। हमारी क्लास के सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सबको सारे रूल्स पता है, बट फिर भी एक आधा बच्चा मेरा कोई नया ज्वाइन हुआ हो या नहीं पता हो, उसको वो भी देख ले। ठीक है, किसी भी बच्चे को कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, और अगर मान लीजिए कि अगर मैं बोलती हूँ येस और नो में आप लोग आंसर कर दो, ठीक है, येस और नो में आंसर कर दो, कोई भी मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ या मैं कहती हूँ कि आपका डाउट पूछ लीजिए, आप क्या कीजिए, 3 डॉट पे जाइए, इन कॉल मैसेजेस में जाइए और यहाँ जाके अपना डाउट पूछ लीजिए। बेटा डाउट अगर है तो जरूर पूछो, क्योंकि डाउट नहीं पूछोगे तो आपके फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। दूसरी चीज बेटा मैं कहती हूँ पोल में आंसर करना है, क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, ABCD में से आंसर है, आप क्या करोगे? अगेन 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, यहां से आप इस पोल में पहुंच जाओगे, यहाँ आपका आएगा 1 एक्टिव पोल, आप इस पे क्लिक करोगे तो बेटा ये वाली नई स्क्रीन खुल के आएगी। ABCD में से जो भी आंसर लगता है आप उसे दबाओ और वोट जरूर करो। अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, है ना? तो और पोल में आंसर सभी बच्चों को करना है, ठीक है? अगर आप नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑपरेशन और इंटीजर्स। ठीक है, और हम पढ़ क्या चुके हैं बच्चे? हम पढ़ चुके हैं ऑपरेशन और नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर पे हम ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बच्चे क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सभी को आता है। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लास्ट क्लास में हमने बेटा डिवीजन देखा था, है ना? कई सारे नंबर्स का हमने डिवीजन देखा था, 1 डिजिट में, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में। इसके बाद हमने एक चीज और देखी थी बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 1, है ना, उस नंबर को मुझे डिवाइड करना है, मान लीजिए 625 है, 5 से करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, 5 का टेबल 1 टाइम होएगा, 5 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1, ऊपर से उतारा हमने 2, तो 5 2 जा 10, फिर माइनस करेंगे 2, ऊपर से उतारा 5, है ना? तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25, राइट? तो आपके पास कितना आंसर आ गया? 125। एक्चुअल आंसर आपका ये होता है, कोशेंट बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर 0 आया, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, यस बेटा मुझे पता है, अच्छी बात है, आता है। अब अगर आपको देखते हैं, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब आप मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये सब हम कर चुके हैं। इसी पे हमने इसकी एप्लीकेशन भी देखी थी कि हम डिवीजन का यूज कहाँ करते हैं, चीजों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए, है ना? तो चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे उसका? पोल में। प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है जो हमने डिवीजन पढ़ी थी उसका ही।
ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स पर मल्टीप्लीकेशन। उसने बोला है क्वेश्चन में बेटा देयर आर 1025 स्टूडेंट इन अ स्कूल, एक स्कूल है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है कितने हैं 1025। वो कहता है ए बी जैसे सेक्शन होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ना 20 सेक्शंस है। कितने सेक्शन है बच्चे 25 सेक्शंस है। ठीक है, आपको बताना है, वो कह रहा है कि हर सेक्शन में इक्वल बच्चे हैं, बराबर बराबर बच्चे हैं, तो आपको ये बताना है कि हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं। आपको पता है इक्वल इक्वल डिवाइड करने के लिए, इक्वल इक्वल भागों में भाग करने निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। कर दीजिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दीजिए पर बैच। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन कितने होंगे, पहले कॉपी में करो और उसके बाद पोल में जाके करना। पहले कॉपी में करो फिर पोल में जाके करना, और आंसर मुझे सभी बच्चों का चाहिए। हाँ, आपको हिसाब से जो सही आंसर है वो कीजिए, ध्यान से कीजिए और थोड़ा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। पहले कॉपी में कर लो, कॉपी में करने के बाद यहाँ पर करो। ठीक है, कॉपी में कर लो और उसके बाद यहाँ पर करो। मैम 41। बेटा नहीं, आप न्यू नहीं हो क्लास में, आप लोगों को पता है रूल्स क्या है, ऐसे नहीं बताना। बाकी बच्चे आपका कॉपी कर लेंगे, सही हो या गलत हो। और जो दो बच्चों का हमारे नहीं चलता है ना पोल, वो बच्चे अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना तब आंसर कर देना, मैं लिख लूंगी। ठीक है, हाँ, बाकी भी बच्चे कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबका नहीं आया है अभी, जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया। जिनका हो गया वेरी गुड, नाम के साथ मुझे दिख रहा है, बाकी बच्चे भी कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 5 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे स्टार्ट। ठीक है, जो दो बच्चे हमारे जल्दी से कर दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। देखो बच्चे सिंपल था, आपको क्या कर देना था, डिवाइड कर देना था, है ना। तो 5 का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे कि ये इतना आ जाए, 102 आ जाए। तो अगर मैं 25 का टेबल 4 टाइम पढ़ूंगी तो मुझे 100 मिलेगा, है ना। और 5 टाइम पढ़ूंगी तो बेटा 125 मिलेगा। तो छोटा तो ये है, तो मैं 4 पे जाऊंगी, 100 आया, 2 ले लिया, ऊपर से उतारा 5। अब 5 आता है क्या, यस 1 पे आता है। 25 के टेबल में 1 पे आता है, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया, 0 आ गया। तो आंसर क्या हुआ बच्चे 41। क्या हुआ आंसर 41। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने सही किया था, बट एक दो बच्चों ने गलत किया था। तो बेटा थोड़ा पहले कॉपी में कर लिया करो, ऑप्शन वही सिलेक्ट कर लिया करो, फिर बस पोल में जाके आंसर किया करो। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। चलो पहले इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था बेटा। हेलो मैम। हाँ जी बेटा, मैम आवाज नहीं आ आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्या आपको। हेलो, बाकी बच्चों को आ रही है क्या बेटा, एक बार चैट सेक्शन में बताएंगे क्या बच्चे मुझे, यस कर दो अगर आवाज आ रही है मैम। ठीक है बेटा, खुशी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार रिज्वाइन करोगे सेशन को, एक बार देखो आपका नेटवर्क सही है या नहीं। हाँ ठीक है बेटा, देखो अगर मेरे पास एक होल नंबर है, होल नंबर कौन से होते हैं बच्चे, जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो अगर मैं होल नंबर में
नेगेटिव वाले नंबर भी मिला दूं तो ये जो नया ग्रुप बना है इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? इंटीजर। इंटीजर है ना, इंटीजर्स जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। अगर ऐसा आता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? इंटीजर्स कहते हैं। इसीलिए इन इंटीजर्स पे क्योंकि नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन जमा घटा गुना भाग थोड़ी अलग होती है क्योंकि यहाँ पर साइन भी आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेटा पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब मैम हम मल्टीप्लीकेशन क्यों पहले पढ़ रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं पढ़ रहे बेटा? क्योंकि इंटीजर में जब हम मल्टीप्लीकेशन पढ़ लेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन के रूल्स भी यूज होंगे। ठीक है, इसलिए हम पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन। अब देखो बेटा इंटीजर्स पे मल्टीप्लीकेशन कैसे, हमारे पास जैसे हमने देखा कि नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, तो मेरे पास ना यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे। समझो इस चीज को, क्या कहना चाह रही हूँ बेटा? ठीक है, कैसे केसेस बनेंगे? मान लो मेरे पास दोनों ही पॉजिटिव नंबर है जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है जिनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मान लीजिए मैं 2 × 3 कर रही हूँ, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, दूसरा मान लीजिए दोनों ही नेगेटिव नंबर है जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तीसरा केस मान लीजिए एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, या पहला पॉजिटिव हो सकता है दूसरा नेगेटिव हो सकता है। तो हर केसेस में कैसे कैसे आपके साइन जाएंगे। तो ये 3 केसेस में हमने मल्टीप्लीकेशन को तोड़ दिया। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बेटा देख लेते हैं कि मान लीजिए दोनों ही पॉजिटिव नंबर, वो तो फिर नॉर्मल ही है, आपको पता ही है दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे तो हम मल्टीप्लीकेशन जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही होगी। बेटा मल्टीप्लीकेशन तो नंबरों की नॉर्मल जैसे होती है वही होगी। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चे? चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे, सभी बच्चे, हर बच्चे का इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आंसर, सभी बच्चे करेंगे। यस 50 आ गया। ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव है। बेटा अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अब जो मैं बता रही हूँ ना इसे ध्यान से सुनो, जो मैं अब बता रही हूँ ना इसे आप ध्यान से सुनिए, अभी तक तो कुछ नहीं बताया। जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही थी, आ गई क्या आवाज? जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही थी खुशी की आईडी से? यस मैम आ रही है। ठीक है, जो दूसरे बच्चा है ना जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही, बेटा एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे आप? मुझे ये लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों की साइड से ना, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना। चलो आप ये देखो बेटा, अगर मेरे पास ना दोनों ही पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास 10 है और 5 है, दोनों 5 है, इनके आगे साइन नहीं है, इनका मतलब क्या होता है? साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव के नंबर है। हमने पढ़ा था ना, या तो पॉजिटिव साइन लगा दो या नहीं भी लगे हो तो भी मतलब पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, गुना नॉर्मल कर देते हैं, मल्टीप्लाई नंबरों की नॉर्मल करते हैं, और साइन कैसा आएगा? अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो रिजल्ट वाला जो आंसर आएगा वो भी प्लस का होगा, तो ये भी आपका प्लस का होगा। तो चाहे उसको प्लस 50 लिखे, 50 लिखे, या खाली आप 50 लिखते। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, जो नॉर्मली हम पूर्ण होल और होल नंबर में और नेचुरल नंबर में करते हैं, है ना। तो only on multiplying 2 positive numbers we get only positive integers। ठीक है, मतलब 2 पॉजिटिव नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा उसमें भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ आई है? ये मेरा था पहला केस। तो ये तो केस बहुत सिंपल है, वैसे सारे ही सिंपल है बच्चे। हाँ जी बेटा पूछूंगी, अभी पहले थोड़ा पढ़ाने तो दो, फिर तो पोल में क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, दूसरा केस बेटा पूछ लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, मान लीजिए बच्चे हमारे पास कैसा हो, दोनों नंबर नेगेटिव हो, दोनों नंबर नेगेटिव हो, तो आपको क्या करना है बेटा, पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेनी है। 10 की गुना, अगर मैं, नहीं बच्चे यही तो आप लोग गड़बड़ कर देते हो सभी बच्चे। 50 है ना, प्लस का, क्या बेटा? प्लस का 50 है। हाँ यस, मैम पॉजिटिव का 50 आएगा। बच्चे एक मिनट मैं बताती हूँ। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब आप आंसर देना, अभी आप लोग चैट में आंसर दो। देखो बेटा सिंपल है, 10 को गुना 5 से करेंगे 50 आया, और दोनों नेगेटिव हो। अगर बच्चे आप दोनों ही नंबर हमारे पास नेगेटिव होते हैं
दोनों नंबर अगर हमारे पास नेगेटिव होते हैं तो जो रिजल्ट में आता है वो भी हमारा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता। तो माइनस माइनस पॉजिटिव होता है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ये आपका है सेकेंड रूल, सेकेंड केस, ठीक है। सॉरी की बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, आपको पता लग गया, ये सोचो। हाँ, यस। तो अगर मेरे पास दो नंबर नेगेटिव के हैं तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई नॉर्मल होगी, और जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो फिर एक आंसर बता दो मुझे जरा। अगर मैं मान लो -3 की मल्टीप्लाई -2 से करती हूँ, चार्ट में बता दो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। यस बेटा, बिल्कुल सही, माइनस माइनस प्लस बन जाता है मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन हाँ, यस बिल्कुल सही, 6 आएगा, 6 आएगा, या +6 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 6 कंसीडर किया जाता है क्योंकि साइन नहीं लगाते, उसका मतलब प्लस होता है। वेरी गुड, सबका आंसर चाहिए मुझे, सब बच्चों का, सबका सबका, जितने बच्चे कर रहे हैं सब करते जाइए। ठीक है बेटा, मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई बात नहीं, 1 मिनट दीजिए। मैंने बोला अगर मेरे पास बेटा दोनों नंबर नेगेटिव के हैं, ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल गुना कर देंगे नंबरों की, 5 की 10 की गुना 5 से कर देंगे, हमें 50 मिल गया। और अगर दोनों नंबर बेटे साइन के माइनस के होते तो आंसर हमेशा, आंसर में जो साइन आता है वो हमेशा प्लस का आता है, तो यहाँ पर हमारा कैसा आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। ये चीज मैंने बताई। तो हमने क्या, ऑन मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव नंबर वी गेट ओनली वन पॉजिटिव इंटीजर, तो दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमने देखा दोनों नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया, आंसर में जो आएगा साइन वो आएगा पॉजिटिव। अब तीसरा केस ले लेते हैं बेटा। तीसरा केस क्या कहता है कि मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर हो, एक नेगेटिव इंटीजर हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, एक नेगेटिव इंटीजर हो, जैसे यहाँ पर है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव में जरूरी नहीं है पहले वाला नेगेटिव हो दूसरा वाला, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी दोबारा से बता देती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही थी तो। ठीक है बेटा, चाहे मैं अगर इसे 10 लिख के इसको -5 कर दूं तो भी बात सेम है, मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, चाहे वो पहले वाला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या पहले वाला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, ठीक है। सेम मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं साइन की, ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइन की, ठीक है बच्चे। देखो, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव की गुना करेंगे तो रिजल्ट में हमेशा नेगेटिव आएगा, पहले वाला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो आपका, ये गलती कर रहे हो बच्चे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक बच्चे ने बोला कि मैम बड़े वाले नंबर का साइन आता है, ये आप लोगों की गलतफहमी है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता ऐसा कुछ। ये जो आप बात बता रहे हो कि बड़े वाले नंबर का साइन आता है, ये बेटा आपका होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे ना, मैं ये चीज बताऊंगी आपको, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बड़े नंबर छोटे नंबर का कुछ नहीं होता, आप बस ये याद रखो, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है बेटा, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, पहले वाला हो चाहे दूसरे वाला हो, ठीक है। तो ये आपका है तीसरा रूल। ये क्या कहता है, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है, चाहे पहले वाला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, चाहे पहले वाला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। चलो फिर एक आंसर बता दो, 12 की गुना अगर मैं -5 से करूंगी तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा। चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन बेटा पूछूंगी मैं पोल में भी, थोड़ा पढ़ाने तो दो, कंटेंट तो पढ़ाने दो थोड़ा। चैट में दीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों का चाहिए मुझे आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। पहले आप 12 की मल्टीप्लाई तो 5 से कर दो, 60 आएगा। अब एक प्लस का एक माइनस का, हमें पता है हमेशा साइन माइनस का आता है। किस बच्चे का माइक ऑन है, ये बेटा बंद कर लो अगर बाय मिस्टेक भी हुआ है तो। कौन सा बच्चा, मुकेश कुमार की आईडी से। बेटा हर क्लास में आपका जरूर ऑन होता है क्या माइक, एक बार आप जरूर मुझे बुलवाते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यस -60, ठीक है बच्चे। चलो
यस, क्योंकि एक डिजिट माइनस की है। चलो बहुत बढ़िया, सभी को ये चीज समझ आ गई है। तो मैं इस चीज को ना एक समराइज वे में लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि हमारे बच्चे समझ पाए। मैंने क्या बताया बेटा, ध्यान से देखना, जो बच्चे को नहीं समझ आया वो भी थोड़ा ध्यान से देखना। सिर्फ 4 रूल है, या 3 ही रूल मानो। अगर मेरे पास दोनों नंबर पॉजिटिव के हैं तो रिजल्ट वाला जो नंबर होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। बेटा यस यस कर रहे हो, पोल में किसी का गलत नहीं होना चाहिए बेटा। प्लीज फुल कॉमेडी की आईडी से जो बच्चा है बेटा मत करो प्लीज, मान जाओ। सबके लिए ये एक बार यस लिख दो, क्योंकि सबकी स्क्रीन छोटी है बेटा, सब लोगों के लिए ये चीज, ठीक है। तो जैसे मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 से करती हूँ तो मुझे 6 मिलेगा पॉजिटिव का, ठीक है। अगर मेरे पास बेटा दोनों नंबर नेगेटिव है तो भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना बच्चे, इसमें बहुत गलत करते हैं। माइनस 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 की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो रिजल्ट वाला जो आंसर होता है उसमें हमेशा प्लस आता है। -2 की गुना -3 से करेंगे बेटा, हमें मिलेगा -6। -6 सही है क्या? मैम गलत है। यस, तो बेटा यही चीज तो मैं जानना चाह रही हूँ। बच्चे चैट में लिख रहे हैं यस मैम -6। नहीं बेटा, आपको लग रहा है नहीं मैम आप गलत बोल रहे हो तो बोलो। मैम माइनस माइनस तो प्लस होता है, इसलिए मैम हाँ प्लस तो आएगा। +6 आएगा। यस ठीक है। आगे मैंने क्या बताया बेटा, अगर मान लो मैं एक नंबर माइनस का ले रही हूँ, एक प्लस का ले रही हूँ, या नीचे वाला एक दूसरा नंबर पहले वाला प्लस का ले रही हूँ, दूसरा माइनस का ले रही हूँ, तो हमेशा कौन सा साइन आएगा, माइनस, ठीक है। तो जैसे -2 की गुना आप मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 3 से कर दो तो आपको -6 मिलेगा, या 2 की आप -3 से कर दो तो भी आपको -6 आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 केस है जो आपको याद रखने हैं, और ये बेटा भूलने नहीं है, क्योंकि यही केस आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी बहुत हेल्प करेंगे। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे ना बेटा, तब भी बहुत हेल्प करेंगे। तो सिंपल याद रखो, जहां पर दोनों नंबर के साइन एक जैसे हैं, जैसे वो प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और दोनों में से एक माइनस का है एक प्लस का है तो हमेशा साइन नेगेटिव आएगा, माइनस का आएगा। क्या ये बात सभी को समझ आई है? चैट Yes, सेक्शन ma'am. में सभी बच्चे लिख दो, चैट में बेटा, चैट में प्लीज यस और नो में लिख दो। समझ आया तो यस, अदरवाइज नो। कौन है जो हमारा बच्चा अभी ज्वाइन हुआ है? एक बच्चा हमारा अभी ज्वाइन हुआ है बेटा, इतनी लेट क्यों बेटा? हाफ क्लास निकल गई है, सबसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना किया करे, टाइम से ज्वाइन करें। ठीक है, सबको समझ आया है? यस बेटा, उसके लिए डोंट वरी, मैं हूं, मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं हूँ उस चीज के लिए, मैं खुद कर लूंगी जैसे ही मुझे लगेगा, ठीक है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन पूछते हैं। चलो फिर अब मैं पूछती हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो पहले बता दो मुझे, सारे रूल्स बता दी चुकी हूँ मैं, बार बार रिपीट करने वाली बात है ना? ठीक है, अच्छे से समझ आया तो वेरी गुड। माइ प्लस 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 होगा, दोनों माइनस है, माइ प्लस होगा अगेन। एक प्लस का एक माइनस का है, एक माइनस का एक प्लस का है, हमेशा माइनस का आएगा। चलो फिर बता दो, अगर मैं -3 की मल्टीप्लाई -6 से कर रही हूँ, रिजल्ट क्या आएगा? चैट सेक्शन में, चैट में कोई नहीं बोलेगा, चैट में क्या बेटा, कुछ और बोलना है आपको? खुशी की आईडी से, बताइए। हाँ बेटा, मैम आंसर बता रहे थे। नहीं बेटा आंसर नहीं, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना बेटा। चैट में बताओ, मैंने इसीलिए सबका मैं हर एक बच्चे का नाम के साथ देखती हूँ, मुझे पता होता है कौन बच्चा क्या आंसर कर रहा है, तभी तो मैं जो बच्चा गलत करता है या कुछ गड़बड़ करता है उससे बता देती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक और बता दो, -5 की मल्टीप्लाई मैं 7 से कर रही हूँ, क्या आएगा? चैट सेक्शन में नहीं, बहुत सारे बच्चों ने मिक्स कर दिया, कुछ बच्चों ने आंसर गड़बड़ कर दी।
मेरे एक दो बच्चों ने स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दी बेटा। देखो पहले मल्टीप्लाई करो नंबरों का, है ना बच्चे। पहले आप 5 की 7 से मल्टीप्लाई करो, 35 आएगा। फिर देखो एक माइनस का है, एक प्लस का है, साइन नहीं है इसके मतलब क्या होता है, प्लस का होता है ना। साइन नहीं है उसका मतलब प्लस का होता है, तो हमेशा प्लस माइनस माइनस आता है। यस बच्चे, ठीक है। जो रूल्स मैंने लिखवाए हैं ना बच्चे, एक बार साइड में लिख लो कॉपी के अंदर, सभी बच्चे लिख लेंगे, है ना, सभी बच्चे लिख लेंगे। चलो अगर अभी कोई भी एक बच्चा ऐसा तो नहीं बचा ना जिसे नहीं समझ आया। पोल में क्वेश्चन पूछ लूं क्या मैं, पोल में यस और नो, पोल में पूछूं? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आया हो? एक भी बच्चा होगा बेटा, मैं दोबारा बता दूंगी, लेकिन समझ सबको आना चाहिए। रूल जो मैंने लिखवाए थे ना, या ये रूल लिख लो, वो भी यही है ना, वो भी यही है। और या जो मैंने जैसे करके लिखवाए थे वैसे लिखवा लो। ठीक है ठीक है ठीक है। नोनू भारद्वाज की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपको नहीं समझ आया क्या? डाउट है क्या बेटा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही क्या? मैम कट जाती है बीच में। बेटा आप एक बार ना अपने घर के जहां भी बैठे हुए हो, थोड़ा आसपास ना नेटवर्क वाली जगह पे बैठ जाओ। फोन में देखो नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करना, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। चलो आगे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है बेटा, ठीक है मैंने एक बार सुन लिया, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब बार बार मत लिखो ये सब चीजें, ठीक है? अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं देखती हूँ क्वेश्चन सही करोगे या नहीं, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि -11 की गुना -9 से करनी है। ध्यान से करना है, पहले गुना करो, उसके बाद साइन देखो, ठीक है? -9 की गुना -11 से करनी है। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं हमारे, कितनों को समझ आया अब पता लगेगा। कितने बच्चों को समझ आया है अब पता लगेगा हमें। पहले कॉपी में करें एंड देन फिर पोल में करें। गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, टाइम ले लो, पहले कॉपी में करो और उसके बाद यहां पर करो पोल में। बेटा ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, पहले कॉपी में कर लो। बहुत बढ़िया, अभी भी हमारे कुछ बच्चे बड़े बचे हुए हैं, वो भी कर देंगे जल्दी से। हाँ, जो दो बच्चे हैं ना हमारे, सुरजीत की आईडी से और बिला इंडिया की आईडी से जो बच्चा है, बेटा मैं अभी चैट ऑन करूंगी तब आप दोनों पहले आंसर कर देना, वरना मैं फिर आंसर कंसीडर नहीं कर पाऊंगी आपका, ठीक है? मैम कर दिया। आपने तो कर दिया बेटा, दो बच्चों का पोल नहीं चलता ना, उनको कह रही थी, ठीक है? बाकी बच्चों ने कर दिया है, कुछ बच्चे और बच्चे, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। वेरी गुड बेटा, प्लीज माइक ना ऑन करें, जल्दी जल्दी कर दो। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, जल्दी से कर दो, जल्दी जल्दी। जो हमारे दो बच्चे बच्चे हैं वो भी कर दो जल्दी से। मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ, 5 सेकंड और दे रही हूँ बेटा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। अगर बच्चा ऐसा कोई बच्चा होता है हमारी क्लास में जिसको टाइम चाहिए, कि लगता है उसे आता है मैम थोड़ा और टाइम दे दो, मुझे बता दिया करो, ठीक है? मुझे बता दिया करो कि मैम थोड़ा टाइम और दे दो। बेटा सिंपल है, पहले मैंने आपको क्या बताया, 9 की मल्टीप्लाई 11 से कर दो, सबको पता है क्या आएगा, 99। ये तो बहुत इजी बात है ना?
ये तो बहुत इजी है। अब हम साइन देख लेते हैं। हमने देखा अगर एक दोनों नंबर नेगेटिव के हैं तो रिजल्ट वाले नंबर में कौन सा साइन आता है, कौन सा साइन आता है बेटा, पॉजिटिव, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने सही किया था, बहुत बढ़िया। लेकिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है बेटा। आप लोगों का मैं नाम लेना स्टार्ट कर दूंगी और कंप्लेंट जाएगी, तो प्लीज सभी बच्चे आंसर करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे और सही करते हैं। यस, माइनस माइनस कट जाता है। बेटा मैं ये वर्ड यूज इसलिए नहीं कर रही हूँ ना, माइनस माइनस कट जाता है, क्योंकि जब हम एडिशन पढ़ेंगे ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बस ये इतना याद रखो आप कि माइनस की माइनस से गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, क्योंकि फिर आप आगे वो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ोगे तब आप बोलोगे ना मैं माइनस माइनस कट जाएगा, फिर आप बार बार कंफ्यूज होगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार बेटा अनम्यूट करना अपने आप को, केपी सिंह की आईडी से जो बच्चा है, बेटा एक बार अनम्यूट करना। क्या मैम? हाँ बेटा, लास्ट क्लास में भी आपने मुझे बताया था ना, फिर आप बोल रहे थे बाद में कि मैम चल गया। मैम नहीं चला था हमारा। नहीं चला था आपका, आता ही नहीं है ना ऑप्शन, आप बता रहे थे मुझे। हाँ मैम, ऑप्शन ही नहीं आता। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, 3 बच्चे हैं ना, क्योंकि मुझे फिर आपका ना अलग से रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे बोल रही थी। ठीक है बेटा, मैं लिख लेती हूँ, आप भी आंसर पोल में कर, चैट में फिर मैं ऑन करती आंसर कर दिया करो, ठीक है बेटा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है -17 की गुना आपको मल्टीप्लाई करना है उसको 9 से, 9 से, ठीक है। कहाँ करोगे, सेम बेटा पोल में करोगे, पहले कॉपी में कर लेना, फिर डिसाइड करना साइन, और फिर ऑप्शन पोल में जाके करना, ठीक है। चलो देखते हैं कितने बच्चों का सही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिसाइड करो साइन कौन सा आएगा। रूल्स को याद करो, रूल्स देखो हमने रूल्स क्या पढ़े थे, है ना। कॉपी में पहले 17 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, है ना। पहले कॉपी में 17 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद साइन का डिसाइड करो, ठीक है। गलतियां कम होंगी। वेरी गुड बेटा, नहीं ध्यान से कीजिए, सबका नहीं आया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कर दीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। जो मेरे जिन बच्चों का पोल नहीं चलता पहले वो जल्दी से कर दो, ठीक है, वही बच्चे पहले करेंगे। चलो कर दो जल्दी से, आपने करके रखा करो आप, बस आपको आंसर करना होगा फिर, ठीक है बच्चे। देखो क्या करेंगे हम, सिंपल 17 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा याद है, अगर आपको 17 9 का भी याद नहीं है तो मैंने एक तोड़ने वाला मेथड बताया था, याद है किसी को, जब हमने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा था। तोड़ने वाला मेथड क्या कहता है, इसको आप 10 + 7 लिख दो, मल्टीप्लाई 9 कर दो, है ना, याद है। 90 + 63 ये आपको कितना देगा, 153।
या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, 153 आया। अब साइन देख लेते हैं, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, कौन सा साइन आता है बता दो चैट सेक्शन में, कौन सा साइन आता है? एक प्लस का नंबर हो एक माइनस का नंबर हो, उसे गुना करते हैं तो कौन सा साइन आएगा? माइनस का बेटा, है ना। तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। माइनस कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा? ए ऑप्शन। फिर भी मेरे तीन बच्चों ने आंसर गलत किया, तीन बच्चों ने आंसर गलत किया है। डाउट है क्या? डाउट है तो बेटा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, या बाय मिस्टेक हो गया बता दो खुद ही। चलो फिर, मतलब सबको समझ आया है बेटा। क्लास ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, मैं लूंगी क्लास के बाद लूंगी, ठीक है। क्लास के बाद आप मेरे से बात करना, ठीक है, मैं बात करूंगी आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर मैं देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही देते हैं। अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई -11 से करती हूँ, 12 की मल्टीप्लाई -11 से करती हूँ तो क्या आंसर आएगा? कर दो जरा बेटा। अब तो इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं ना, आप लोगों को आराम से याद हो जाने चाहिए रूल्स, है ना, भूलना नहीं चाहिए आपको। नहीं ये खराब हो गई है, बेटा ध्यान से कीजिए। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई गलत कर, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? कौन सा बेटा? मैम ब्रैकेट में 12 नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है बेटा, कोई साइन नहीं होता उसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। 12 को मैं ऐसे लिखूं या पॉजिटिव 12 लिखूं, बात एक ही होती है ना। ठीक है। हाँ, -11 है, 11 जो है ना वो माइनस का है बेटा, ठीक है। चलो, अगर किसी को भी ऐसा क्वेश्चन में डाउट आता है ना या नहीं दिखता है, मुझसे पूछ लिया करो, कोई बात नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी जो हमारे तीन बच्चे हैं जिनका फोन नहीं चलता है बेटा, कॉपी में करके रखो। जैसे ही मैं पोल ऑन चैट ऑन करूंगी आप बस आंसर कर दोगे, ठीक है। करके कॉपी में रखना, नहीं तो मैं कॉपी भी कभी किसी भी तीनों में से किसी की भी चेक कर सकती हूँ, दिखा दो क्या आंसर किया है आपने, ठीक है। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी कर दो, सबका नहीं आया है अभी मुझे बेटा। वेरी गुड। जल्दी जल्दी करिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, है ना, इतना छोटा ही था ये क्वेश्चन। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बेटा बंद और चैट को ऑन कर देते हैं। जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से वो कर दीजिए, तीनों बच्चे आप लोग भी कर दो। मैम मेरा पोल में गलत हो गया आंसर। बेटा तभी मैं बोलती हूँ ध्यान से किया करो। चलो अभी उसमें कर दो, मैं उसमें कंसीडर करती हूँ आपका, करो। हाँ, पर कोशिश ये करो करो, सभी के लिए है बेटा ये, कि आप पहले ना कॉपी में करके चेक कर लिया करो आपका ऑप्शंस कौन सा सही है, फिर पोल में जाके करा करो। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, सॉल्व करने के बाद जल्दी से पोल में चले जाते हो, पोल में तो बस ABCD लिखा है, आंसर नहीं लिखे होते ना, फिर तब तक आप भूल जाते हो कि वो A था या B था, है ना। क्योंकि आप जब पोल में जाते हो स्क्रीन तो आपको दिखती नहीं है ना, तो इसीलिए बोलती हूँ मैं कॉपी में लिख लिया करो। चलो 12 की मल्टीप्लाई हम 11 से कर देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये 12 आ गया, 1 से करते हैं, बस 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है ना। तो ये आपका आ गया 132, ठीक है। अब 132 हो गया। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, साइन की, ठीक है। अब किसकी बात कर लेते हैं, साइन की। साइन क्या कहता है, एक प्लस का है एक माइनस का है। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, साइन रिजल्ट में कौन सा साइन आता है, माइनस। तो बेटा मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए वाला, है ना। तो हमने, मैं जल्दी से समरी दे देती हूँ, मेरे बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया पर कुछ बच्चों ने गलत भी किया है,
ठीक है, वो मे भी हो सकता है उन्होंने जल्दबाजी में कर दिया हो या उनको याद ना रहा हो, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है। देखो बेटा मैंने सिंपल 3 रूल्स बताए। अगर मेरे पास दोनों नंबर पॉजिटिव है, सॉरी की बात नहीं है, समझ आना चाहिए बेटा, सॉरी कोई बात नहीं, समझ आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों नंबर पॉजिटिव है, रिजल्ट में पॉजिटिव आएगा, दोनों नंबर नेगेटिव है, रिजल्ट में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मतलब दोनों में एक जैसे नंबर है, एक जैसे साइन वाले हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा। एक माइनस का है, एक प्लस का है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, मतलब दोनों में से एक माइनस के। हाँ, एक प्लस का एक माइनस का, तो रिजल्ट में हमेशा ही माइनस आएगा। बस इतना चीज आप लिख लो अपनी कॉपी में और याद कर लो बेटा, कभी गलत नहीं होगा मल्टीप्लीकेशन आपका। ठीक है, केस 1 है ये केस 2 है और ये केस 3 है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। समझाओगे, मेरा नेट चला गया था। अच्छा बेटा, मैंने ये बोला है, वही चीज मैंने रिपीट किया। क्वेश्चन दोबारा बताना है या रूल्स बताने हैं बेटा, कौन सा बताना है? मैम क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, कुछ नहीं बेटा, क्वेश्चन में तो हमने वही किया, 12 की मल्टीप्लाई 11 से कर दी, तो मैंने जैसे 12 को 11 से नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 132 आया है ना, 132 आया। अब 132 आ गया, अब साइन देख लेते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमने क्या पढ़ा, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो उनको मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है, तो मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, ओके मैम। हाँ, भूमिका कुमारी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करना जरा अपने आप को, बेटा अनम्यूट करना जरा, भूमिका कुमारी की आईडी से जो बच्चा है, प्लीज बच्चे जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है बेटा, अभी हमने ये तो चीज पढ़ ली, अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज की बच्चे, है ना। एक और चीज में क्या पढ़ेंगे बेटा, कि मान लो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा नंबर है, ठीक है, मान लिया ना बेटा, बहुत अच्छी बात है, तो आप ही आंसर दे दो। ये जॉन की आईडी से बच्चा, बेटा अनम्यूट करो जरा, अनम्यूट करो जरा, आ जाओ आप ही मुझे आंसर कर दो, मान लिया ना मेरी बात, आ जाओ। हाँ जॉन, जॉनी की आईडी से बच्चा है, अनम्यूट करो जरा बेटा। हाँ Yes, चलो, ma'am. हाँ बेटा बताओ, मान लिया आपने, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। Ma'am, इसका इसका मैम +30। +30 कैसे 30 बेटा? मैम 5 3 2 3 जा फिर डरो 6 मत, हो मैं गया। कुछ नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कह रही आपको, डरो मत। मैम 2 3 पर मैम डर नहीं रहे मैम, 2 3 जा 6 हो गया। 2 3 जा 6 हो गया, साइन कौन सा आएगा बेटा? मैम प्लस का। प्लस का साइन आया, ठीक है, फिर और मैम 6 5 जा 30। 6 5 जा 30, 30 कैसे आया 30? प्लस प्लस क्या मैम? प्लस प्लस क्या होता है बेटा? प्लस प्लस माइनस होता है मैम। प्लस प्लस माइनस होता है? नो मैम, प्लस 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 होता है। प्लस 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 होता है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्लस मिलता है, ठीक है। प्लस ही आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर आपके पास एक से ज्यादा, 2 नंबर तक अभी हमने देखा था, अगर हमारे पास 2 नंबर से ज्यादा आ जाए, ठीक है, 2 नंबर से ज्यादा नंबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 नंबर को नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। सभी बच्चों को बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मुझे पता है अगर मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी 6 देगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं, हमें क्या मिलता है, प्लस साइन मिलता है, तो मुझे यहाँ से मिल गया +6, ठीक है, क्या मिल गया, +6। अब ये बचा हुआ है, साथ साथ मैं इसे भी लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया, अब इसे हमने यहाँ लिख लिया। अगर मैं दोनों नंबर अब कौन से हो गए, प्लस के, इनकी गुण मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 30। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते कौन सा साइन आता है,
प्लस का, तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा 30, पॉजिटिव 30। किसी को इसमें डाउट है क्या? जब आपके पास बहुत सारे नंबर हो और ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप दो दो कर से करते जाओ, दो करो, उनका आंसर आया, फिर अगला वाला उतार लो। क्या समझ आया है? नो किस लिए लिख रहे हो? नहीं समझ आया? दोबारा बताऊं? तो अच्छा दोबारा बता दूं, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, मैं दोबारा बताती हूँ। देखो दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। एक मेरे पास -25 है, -3 है, ब्रैकेट में लगा लेती हूँ ताकि माइनस का आपको नजर आता रहे, ठीक है। ठीक है ठीक है, मेरे पास ये नंबर है बच्चे, ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चे, पहले दो ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है अगर बेटा मैं -25 की गुना मल्टीप्लाई 5 से करती हूँ, 25 की मल्टीप्लाई 5 से करती हूँ तो क्या आएगा? 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा? चैट सेक्शन में बता दो। -125। बेटा मैंने सिंपल अभी 25 को 5 से, चैट सेक्शन में बता दीजिए। 125। अब इसका साइन देख लेते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है। अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो, साइन कौन सा आता है बेटा? माइनस का। तो मेरा ये 125 आ गया, ठीक है, मैंने 125 लिख लिया। बाकी मैंने जो बचे हुए सारे थे ना वो वैसे के वैसे ही लिख लिए, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब मैं इन दो नंबरों पे जाती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 125 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, माइनस के हैं दोनों। 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? जल्दी से बता दो। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3 पंजे 15, 1 175। 375, ठीक है, 375। अब साइन कौन सा आएगा बेटा? दोनों कौन से हैं? ये नेगेटिव हैं। जब दोनों नंबर नेगेटिव हो तो हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। अब क्या बचा है? अगला नंबर निकाल लो, गुना 4। अब इसको 4 से गुना कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 375 को कर दो जरा, कितना आएगा? 4 पंजे 20, 1005। यस 1500। और साइन कौन सा आएगा? दोनों पॉजिटिव के हैं तो पॉजिटिव प्लस का। यस बच्चे, अब बताइए आप क्या समझ आया सभी को? यस और नो में आंसर चाहिए चैट में मुझे, यस और नो में। अगर समझ आ गया तो यस, अदरवाइज नो। सभी बच्चे, कोई भी एक बच्चा जिसको नहीं आया हो? बहुत बढ़िया। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सभी बच्चे। -5, -3, -4, 5। चलो चैट सेक्शन में आंसर चाहिए, पहले कॉपी में करो और उसके बाद चैट में आंसर करना। और बोलेगा कोई नहीं, लिखेंगे सब। सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर किया है, नहीं बेटा गलत है। दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो। ठीक है ठीक है, बहुत बच्चों के आंसर आ गए हैं, चलो चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं -5 को -3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 पंजे 15, ठीक है। अब दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हो तो साइन कौन सा आता है बेटा? पॉजिटिव का। तो यहाँ +15 हो गया,
ठीक है, ऊपर से उतार लिया -4 और 5। अब हम क्या करते हैं, 15 की मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं। 15 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, साइन कौन सा आएगा बेटा, माइनस का आएगा, है ना। -60 ऊपर से उतार लिया हमने इंटू 5। अब 60 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 60 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 300 आ जाएगा, है ना। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो आंसर क्या हुआ, -300। क्या ये बात सभी को समझ आई है? यस मैम। चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन में बता दो। ठीक है, चलो अगर ये बात समझ आ गई तो मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताती हूँ आप लोगों को। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताती हूँ। बेटा अशोक बंजारा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा एक ही बात बार बार मत लिखो प्लीज, बच्चों को डिस्टरबेंस बहुत होगी इससे। एक बार लिख दिया बेटा, मैंने देख लिया, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है तो ठीक है। देखो बच्चे, अब एक और शॉर्टकट बताती हूँ। देखो बेटा, कभी भी ना ऐसे, जब गुना की बात कर रही हूँ, मल्टीप्लाई, ऐसे बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में और साइन में लिखे हुए हो ना, तो आप क्या करो करो, नंबरों को नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लिया करो, ठीक है। और माइनस देखा करो साइन कितने हैं, कितने माइनस के साइन है। अगर माइनस के साइन इवन है, इवन नंबर है, ठीक है, माइनस की साइन इवन है ना, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और ऑड नंबर है तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। और बाकी नंबर को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कर दो, कितना आ जाएगा 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में मल्टीप्लाई करके। सभी सभी जल्दी जल्दी बता दो। और देखो कितने कितने माइनस के साइन है, 2, 1 और 2, 2 माइनस के साइन है, 2 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, कौन सा वो आएगा, पॉजिटिव। सोचो ही मत ज्यादा, एक लाइन में आंसर हो जाएगा आपका 120, तो पॉजिटिव का 120 आपका आंसर होगा। समझ आया मैंने क्या शॉर्टकट बताया आप लोगों को? यस, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, जहां पर आप दो दो करके, जो हमारा लॉन्ग मेथड है वहां से करोगे, ठीक है। चलो एक और बता दो, आप सभी बच्चे बता दो इसका आंसर क्या होगा। चलो चैट सेक्शन में देखते हैं कितनी जल्दी आता है आंसर आप लोगों का। बेटा तो 1 लाइन में आंसर आना चाहिए। अभी शॉर्टकट देखो ना, साइन देखो, समझ नहीं आया? अच्छा बेटा, मैंने ये बोला लॉन्ग मेथड तो सबको पता है ना, लॉन्ग मेथड तो सबको पता है कि दो दो करके आप कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या करो, नॉर्मल नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 1 गुना 2 गुना 3, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो साइन कितने हैं, 1 2 3, 3 नेगेटिव साइन है, ठीक है। 3 नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर है ना, 3 एक ऑड नंबर है, तो साइन हमेशा माइनस का आएगा। जब भी ऑड नंबर के साइन माइनस साइन होंगे तो माइनस का साइन आएगा, और इवन नंबर 2 4 6 ऐसे गिनती में होंगे तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, -30। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात ये समझ आई है? यस, तो आप दोनों तरीके से बच्चे कर सकते हो, आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, और जो ये मैंने शॉर्टकट बता दिया इससे भी याद कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कि माइनस के साइन देख लो, अगर इवन नंबर माइनस के साइन है तो प्लस का साइन आएगा, अगर ऑड नंबर के आपके साइन है तो माइनस का साइन है, ठीक है। चलो फिर, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चे। देखो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपके डाउट एंड